आज एएनबी न्यूज ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री करतार सिंह से खास बातचीत की। वहीं इस दौरान उनके साथ अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड से भी कार्यकर्ता फरीदाबाद में पहुंचे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार जो देश के प्रधानमंत्री का सपना है, इस बार 400 पार का वो हम अवश्य पूरा करके दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है कि इस बार 400 पार। इस समय हम हरियाणा में हैं और फरीदाबाद के अंदर हैं, और अगर बात की जाए यहाँ के पूर्व विधायक जो हैं वो भी हमारे साथ है, बातचीत जरूर करेंगे। सर, अगर इस बार की बात की जाए, देश के प्रधानमंत्री का नारा है कि इस बार 400 पार, किस तरह से देख रहे हैं? मैं किस तरह देखूँ, क्योंकि जब किसी ने भी नहीं कहा था, जब 3-5 स्टेट का इलेक्शन हुआ था तो मैंने कहा था 5 में से 3 बीजेपी आएगी। कोई नहीं कहता था कि आएगी, वो कहते थे 1 आएगी, 2 के लिए कहते ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा 3 आएगी, और उसी टाइम मैंने कहा था अब की बार 400 पार और मोदी जी की सरकार। 8-9 महीने पहले इलेक्शन, तो अब तो फिर मोदी जी ने भी मेरे बाद कहा है, मैं पहले कह चुका हूँ। हरियाणा की बात की जाए, हमने पूरा हरियाणा कवर किया, अम्बाला गए, कुरुक्षेत्र गए, मगर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस की जो बड़ी लीडरशिप है वो लगातार कह रही है कि अगर 25 तारीख की बात की जाए तो 10 की 10 सीटें जो है कांग्रेस को मिल रही हैं। देखिए, हर आदमी कोशिश करता है, ख्वाब भी देखता है, लेकिन ख्वाब उसी के पूरे होते हैं जो अच्छाई और दिल से देखता है। क्योंकि देश के लिए आज मोदी जी जो करने की सोच रहे हैं ना, उसके लिए जनता वोट करेगी। देश की सुरक्षा के लिए जनता वोट करेगी। वो 10 की बात करते हैं, अगर वो 2 भी ले आए तो मेरे को आप कह देना भाई आप गलत थे कहीं। अच्छा, इंडिया गठबंधन को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार कहते जा रहे हैं कि बनेगी, है ना, और साथ ही में अगर बात की जाए वो तो साफ तौर पे आशा लगा चुके हैं कि 4 तारीख को जो है ताजपोशी जो है इंडिया गठबंधन की हो रही है, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं घेरती दिख रही है कि उनका अगला प्रधानमंत्री कौन होगा अगर उनकी सरकार आती है तो। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि वो अपने मन में कुछ भी पुलाव पकाएं, लेकिन सारे देश जानता है, सारा देश एक मुट्ठ होके मोदी जी को 400 पार कराना चाहता है और मजबूत, दुनिया का मजबूत प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। और फिर वो कोई ऐसा काम, परमात्मा ने उनकी ड्यूटी लगाई है जो शायद किसी मुल्क में नहीं होगा, जो यहाँ की जनता के लिए वो करके जाएंगे। सवाल है, अगर किसानों की बात की जाए, किसान क्यों नाराज़ दिख रहे हैं? लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी हो रहा है, हरियाणा से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं और पंजाब से भी आ रही हैं। किसान कहाँ नाराज है? किसानों की पार्टी कौन है? जयंत चौधरी देश के प्रधानमंत्री बने, किसानों की वजह से बने। उनकी पार्टी कहाँ पे? वो किसानों की हमदर्द है, किसानों के लिए काम करती है, तो उन्हें भी तो ये पूरा भरोसा है ना कि किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द अगर कोई है तो बीजेपी है। तो साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर कोई किसानों का अगर कोई साथी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है। हालांकि देखना होगा कि अगर 4 तारीख की बात करें तो किस पार्टी के सिर पे जो है ताजपोशी सजती है। हालांकि अगर आपको कार्यकर्ताओं की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी का, कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनके साथ भी जो है बातचीत करेंगे। मेरे स्थानीय सहयोगी भी बिल्कुल साथ हैं, क्योंकि उनके साथ भी जरूर चर्चा करेंगे। अगर बात की जाए, आप तो यहाँ के लोकल हैं, आप सबको जानते हैं, कौन कौन हैं उनके बारे में थोड़ी सी ज़रूर चर्चा बता दीजिए कि उनका परिचय हमें जो है जरूर दें। बीजेपी के भोरा साहब हैं जो यहाँ बैठे हैं। आज पुष्कर सिंह धामी जी एनआईटी में आएंगे, उसी को लेकर पूरी रूपरेखा तैयारियां में लगे हुए हैं और बातचीत कर सकते हैं कि किस तरह। हाँ, भोरा साहब चर्चा भी करते हैं। बिल्कुल, भोरा साहब हमारे साथ हैं, बिल्कुल, तो ज़रूर चर्चा जो है ज़रूर की जाएगी। और मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि एक बार आप तस्वीरें जो हैं दिखाएं और भोरा साहब के साथ ज़रूर हम चर्चा ज़रूर करेंगे, क्योंकि लगातार जो है साफ़ तौर पे भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि इस बार जो है 400 पार। सर, अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी साफ़ तौर पे कह रही है कि इस बार जो है 400 पार, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही सपना है। मोदी जी की गारंटी है, 400 पार कह रहे हैं तो 400 पार अवश्य होगा।
और उसमें फरीदाबाद की भी एक सीट रहेगी। निश्चिंत ही जो मोदी जी ने बोला है उसको हम कार्यकर्ता सारे पूरा करेंगे। अब देखें दूर दूर से कार्यकर्ता हमारी बहनें आई हुई हैं बाहर से यहाँ प्रचार के लिए, तो इस कमी को हम बिल्कुल रहने नहीं देंगे। 400 पार के आंकड़े को हम लोग पूरा पार करेंगे और उससे ऊपर जाएंगे। कहीं ना कहीं विपक्ष की पार्टी जो है, चाहे कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की बात की जाए, वो भी हरियाणा के लिए यही बात कर रहे हैं कि जो 10 की 10 सीटें हैं इस बार जो है कांग्रेस की आ रही हैं। देखो, आप उनको शुभकामनाएं दे सकते हो, हम तो नहीं दे सकते उन्हें। वो सपने देख रहे हैं, देखते रहें। उनके सपनों को हम नहीं रोक सकते। हमारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी बन के वोट मांग रहा है, निकाल रहा है और 25 तारीख को वोट दिलवाएगा भी सही। तो 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की रहेंगी। और जो किसान हैं, लगातार किसान विरोध करते थे। मैं इस बारे में मेरे को जानकारी भी नहीं है किसान कहाँ विरोध कर रहे हैं। किसान तो अभी गेहूं की फसल उन्होंने काटी और मंडियों में ले जा रहे थे। अब मुझे नहीं मालूम वो किसान कौन से हैं जो विरोध। आंदोलन चला पहले पार्ट 1, अब पार्ट 2 जो है हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर जो है पिछले कई अरसे से जो है किसान बैठे हैं, उनकी बातें नहीं मानी जा रही। 4 दौर की मीटिंग भी केंद्र के साथ हुई। जितना सुखी आज किसान है, इससे पहले सुखी नहीं था। किसान का एक दाना भी घर पे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो कार्यकर्ता थे, मगर अगर फरीदाबाद की सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जो है उत्तरांचल से, पूर्वांचल से, बिहार से कार्यकर्ता जो है दूर दराज से जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने जो कैंडिडेट हैं उनके समर्थन में जो है। और देखना होगा कि आने वाली अगर 25 मई की बात की जाए तो हरियाणा की जनता जो है क्या फैसला लेती है, और 4 तारीख की बात की जाए तो किस पार्टी के सिर पे जो है सियासत का ताज सजता है। फरीदाबाद से कैमरा पर्सन विजय के साथ एनबी न्यूज़ के लिए अमित सेठी की रिपोर्ट।